ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो एक कोई डिस्क है, ठीक है भाई, ये है एक्सिस, सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ द डिस्क। इसके ऊपर जो चार्ज है डिस्क के ऊपर, उसको दिखाते हैं सिग्मा। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन डिस्क, या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो सारा चार्ज सरफेस पे है। इसकी जो रेडियस है वो कुछ आर है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन डिस्क ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इनटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो कहीं कहीं सिग्मा में भी आंसर दिए जाते हैं या फिर Q में दिए जाते हैं, जैसा होगा वैसा, ठीक है, चलेगा। तो इसके लिए अब क्या करें आगे? एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा कोई। कैसा एलिमेंट लिया जाएगा? रिंग शेप का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये हो गई उसकी रेडियस आर और ये हो गई उसकी थिकनेस डी आर। इसके अंदर छुटपुट कुछ ना कुछ चार्ज आ गया होगा, क्योंकि चार्ज तो पूरे डिस्क के ऊपर बिखरा हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया होगा। उसकी वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस, उस पर हम लिखना चाह रहे हैं फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंटल रिंग, ठीक है। ये जो छोटी सी रिंग बनी है उसकी वजह से लिखना चाहता हूँ। कितना लिखूंगा? तो रिंग का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, वो कितना था? के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना था। तो चार्ज की जगह मैंने क्या लिखा है? डी क्यू। और यहाँ जो रेडियस लिखी जाती है वो किसकी लिखी जाती है? उस रिंग की रेडियस। तो कैपिटल आर मैंने डिस्क की मान रखी है, तो भाई मेरे को तो इस वाली रिंग की रेडियस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? छोटू आर स्क्वायर, ऐसा लग दिया, ठीक है। अब डी क्यू को थोड़ा सेट करोगे भाई। डी क्यू इस बार कौन है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखी जाती है? सॉरी, चार्ज ऑन द सरफेस है, तो डी क्यू कैसे लिखा जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन? सिग्मा इनटू एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर। जो छोटा एलिमेंट लिया मैंने उसका जो एरिया दैट इज 2 पाई आर डी आर, ठीक है। सब रखो। अच्छा, डायरेक्शन किधर है? किसी रिंग की वजह से डायरेक्शन किधर होती है फील्ड की? ऐसे होती है क्या? हमें तो चाहे कोई भी आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी रिंग लोगे, सबकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अवे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो अभी। तो डी ई इज इक्वल टू कितना लिखा? के। डी क्यू की जगह क्या रख दो दोस्त? सिग्मा 2 पाई आर डी आर, क्या रख दिया मैंने? डी क्यू की जगह। साथ में कौन है? एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, ऐसा। तो ई इज इक्वल टू जो भी कॉन्स्टेंट है सबको बाहर निकालो, सिग्मा 2 पाई एक्स, ठीक है। नीचे से कांस्टेंट नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि आर वेरिएबल है, तो ये कितना हो गया? डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, ऐसा होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन? 0 टू कैपिटल आर, कंप्लीट डिस्क के लिए इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितना आता है, कैसे निकालूं? इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये? क्या रख दूं? आर को आर स्क्वायर बाहर ले लो, फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऊपर भी तो एक आर बचा है, हाँ ये भी तो है। आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। उसकी उसकी एक पावर कम है वहाँ पे, कुछ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो आर इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ऐसा रख लूँ कुछ। तो डी आर इज इक्वल टू कौन हो गया? एक्स तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर और थीटा, इसको रख दो इसमें उठा के। तो ये सारा कांस्टेंट हो गया 2 पाई सिग्मा एक्स, और इंटीग्रेशन आर की जगह पे क्या रख दूं? एक्स टेन थीटा, और डी आर की जगह पे क्या रख दूं? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, बताओ कितना रखूं? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा,
की पावर 3/2, तो एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा, ऐसा ऐसा हो गया। अब इससे चलो अब कर लो भाई सॉल्व, बताओ। एक्स क्यूब कट गया सब में से, एक्स 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 और ये कट गया, चलो के 2 पाई सिग्मा, यहाँ से कौन बचा, सेक स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, एक बचा, सेक को लिख दूंगा 1/cos, और ये कौन है, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस काटा, साइन बचा, साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना भाई, 2 पाई सिग्मा साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है क्या, ऐसा, ठीक है। लिमिट क्या रखोगे, हाँ थीटा में चल रहा है भाई कार्यक्रम, चलो थीटा को बदलूंगा पहले, ओ कितनी मेहनत करवाओगे मेरे से तुम, 2 पाई सिग्मा, ठीक है, माइनस को बाहर, हाँ ठीक है, क्या लिखूँ, कॉस थीटा को क्या लिख दूँ, इससे एक छोटा ट्रायंगल बना लूँगा ऐसे, तो ये हो गया आर और ये हो गया एक्स, सही है, तो इसको क्या लिख दूँ अभी, अंडर रूट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ। अब रख लूँ इसमें लिमिट 0 to r, माइनस बाहर बैठा दिया मैंने, बाद में देख लूँगा क्या होना है तेरा, तो के 2 पाई सिग्मा विद नेगेटिव साइन, अपर लिमिट रखोगे पहले, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर की जगह 0 लिखोगे, 1 आ जाएगा क्या, आर की जगह 0 लिख दोगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1, तो हो गया दोस्त के 2 पाई सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। ये जो के है उसको चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइप का लिख दो कुछ, अरे ठीक है, तो मैंने के को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन बैठा है, 2 पाई सिग्मा, और ये कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है जी। ओके, कुछ लोग इसे थोड़ा सा छोटा भी और कर लेते हैं, और के 2 एप्सिलॉन नॉट, अब ये वाली फिगर, इस फिगर को सोचो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कौन होगा, ये तो आर है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, वो कॉस थीटा, तो इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा याद करने में, ठीक है, कि पूरी डिस्क थी ऐसे, ये वाला जो एंगल बना इसको थीटा अल्फा जो लिख रहे हो वो, तो ऐसा लिख लेते हैं, है ना, इस वाले थीटा से उसको कोई रिलेशन नहीं, कभी इसको थीटा कह लो, ये तो मैंने बीच में ऐसे ही थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया था बस, ये वाला थीटा अलग चीज़ है, कि डिस्क की रेडियस पी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करती है, दैट इज थीटा, फाइन, लिख देता हूँ उसमें, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ डिस्क ऑन पॉइंट पी, कैसे रख लेता, tan इनवर्स आर अपॉन एक्स हो गया, ठीक है जी। चलिए इसमें छोटी कुछ चीज़ें कि एट सेंटर एक्स कितना हो जाएगा 0, तो ई कितना हो जाएगा, यहाँ रख दोगे 0, कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये काफ़ी काम की चीज़ है ये, कि डिस्क के सेंटर पे फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो और भी एक दो जगह पे आगे आएंगे, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इसके अलावा और भी थोड़े से फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे सॉलिड स्फेयर का
कैसे होता है, हॉलोस्फेयर का कैसे होता है, सिलेंडर का कैसे होता है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सबके फॉर्मूले हैं। बट वो हम ऐसे करेंगे अगर इंटीग्रेशन से, तो देख रहे हो एक एक कितना कितना बड़ा जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि गॉस लॉ से जल्दी हो जाते हैं। तो उन सबके डेरिवेशन गॉस लॉ के थ्रू करेंगे बाद में इकट्ठे।